इमरान खान का नई इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बड़ा फैसला और उनके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे। नून लीग के सेनेटर बागी हो गए, मुशाहिद हुसैन की खरी खरी बातें, आइंदा जनरल का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि वो आ जाएंगे। नून लीग में बढ़ते हुए इख्तलाफात, सीनियर रहनुमा नज़रअंदाज होने के बाद शाहिद हकान अब्बासी ने इस्तीफ़ा दे दिया। फवाद चौधरी की रिहाई मामला अभी थमा नहीं। MQM और पीपल्स पार्टी का PDM के साथ चलने से इनकार, ये एक बड़ी खबर है। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे आज की गोरखधंधा में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अबरार कुरैशी आपसे महातुब। सबसे बड़ी खबर कि फवाद चौधरी साहब को अडयाला जेल से रिहाई मिली। उन्होंने खिताब किया, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। इवन हनीफ अब्बासी, शाहिद हकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर समेत जितने भी ओवरसीज से लोग थे जो उनकी इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहे, सोशल मीडिया के ऊपर बोले, TV चैनल्स के ऊपर आके बात की, उस चीज़ की मज़ामत की, लेकिन उन्होंने उसी अंदाज में उसी तरह बड़े अल्फाज में कहा कि मैं आज भी अपने उस जुमले के ऊपर कायम हूँ। इलेक्शन कमीशन को जिसने मेरे खिलाफ FIR करने का मशवरा दिया, उस बंदे को बुलाओ और उसको 2 छित्तर मारने चाहिए। फवाद चौधरी इसके बाद किस लबो लहजा में बोलेंगे? क्या वो बाज आ जाएंगे या कि ये हालात संभल चुके हैं या कि अभी भी उनके ऊपर कुछ चीज़ें हो सकती हैं? इस हवाले से जज ने फवाद चौधरी को आइंदा दोबारा ऐसे अल्फाज और जुमले इस्तेमाल न करने की शर्त पर ज़मानत तो दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि फवाद चौधरी के बाद भी हुकूमत कई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पकड़ना चाहती है। ये मामला अभी थमा नहीं। नून लीग चाहती है कि वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बदला लें। जिस तरह उनके रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ हुई थी, इसी तरह PTI के रहनुमाओं को भी नून लीग के रहनुमा गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही शाहिद हकान अब्बासी और दीगर लोग इस बात की, इन अमल की, जो कुछ हुआ जैसे फवाद चौधरी के साथ किया गया, इसकी पुरजोर मजामत भी करते हैं। तो 2 पॉलिसीज़ देखने को और सुनने को नज़र आती हैं। फवाद चौधरी की रिहाई के साथ ये बात जुड़ी है या खान साहब ने खुद से इस चीज़ को अपनाया है और उनके बाकौल कि हम आइंदा नई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बयानियाँ नहीं देंगे, कोई बयान नहीं देंगे। इस सिलसिले में ना सिर्फ उन्होंने खुद ज़ाती तौर पर ऐसा करने से इनकारी हुए, बल्कि अपने पार्टी रहनुमाओं को भी हिदायत कर दी, अपने कारकुनों को भी कहा और सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐसी चीज़ें कैंपेन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ करने से उन्होंने रोका। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? कोई डील हुई नहीं। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की है कि मीडिया से गुफ्तगू में वो कोशिश करें कि वो कम अज़ कम इस्टेब्लिशमेंट पर बात करें। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना न बनाने की हदायत की है। इमरान खान का कहना है कि वो खुद भी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को किसी भी तनाज़ा में नहीं डालेंगे और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई मुतनाज़ा बयान आइंदा देंगे। कब तक खान साहब इसके ऊपर कायम रहेंगे? क्यों उन्होंने फैसला किया? क्या आरिफ अलवी साहब ने उनको कहा? उनकी नई हिकमत अमली क्या है? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर रवाबत चाहते हैं या कि उन्होंने एक इंतशार से और सियासी अदम इस्तेकाम को कम करने के लिए ऐसा फैसला किया? नून लीग के सेनेटर जो थे वो बागी हो गए और मुशाहिद हुसैन सैयद की खरी खरी बातें सेनेट के अंदर। उन्होंने कहा कि अगर ये सियासतदान, ये हुकूमत, ये निज़ाम नहीं चला सकते, जिस तरह की लूली लंगड़ी और बेकार किस्म की हुकूमत इनको मिली है, जिसमें मैशत ठीक कोई नहीं, जिसमें अवाम महंगाई में पिस रहे हैं, ऐसी हुकूमत से तो बेहतर है कि हम अलहदा हो जाएं। और अगर ऐसे हालात रहे तो शायद आइंदा आने वाले दिनों में आइंदा जनरल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई आइंदा जनरल आ जाए। तो वो टेक्नोक्रेट की तरफ नहीं, सीधे सीधे अल्फाज में सही तरह से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे और इस मार्शल लॉ का उन्होंने दबे लफ्ज़ों में जिक्र किया। सेनेट में खिताब के दौरान सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना था कि लूली लंगड़ी हुकूमत को रोज़ गालियाँ जूते पड़ रहे हैं, इस हुकूमत में क्या रह गया? बेहतर है नए इलेक्शन का ऐलान करें या ना हो, या ऐसा ना हो कि कोई आइंदा खान या जनरल आइंदा खान आ जाए और सब बैठकर रोएं। मुशाहिद हुसैन का मजीद कहना था कि जनरल ज़िया को गोली देते हैं, इसकी पॉलिसी पर चलते हैं,
जनरल ज़िया ने कहा था इलेक्शन तब होंगे जब मुस्बत नताइज होंगे। हमारी तारीख में पहली बार आटे पर फसादात हुए। कुर्सी की जंग पाकिस्तान को तबाह कर देगी। मुशाहिद हुसैन ने चेयरमैन सेनेट को मशवरा दिया कि कौमी हुकूमत का ऐलान कर दीजिए। नून लीग के मुसद्दक मलिक ने मुशाहिद हुसैन को जवाब देते हुए एक टीवी शो में कहा कि अगर आपको ऐसा ही लगता है कि ये लूली लंगड़ी हुकूमत है, आप अपने से आगाज़ करें और इस हुकूमत का हिस्सा ना बने और सेनेट की सीट से जिसके ऊपर हमने आपको बनाया इस्तीफ़ा दीजिए और घर चले जाइए, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने किया था। और पार्टी को और सेनेट की मेंबरशिप को छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा, मेरा उनके साथ अच्छा वक्त गुज़रा। MQM और पीपल्स पार्टी का PDM के साथ चलने से इनकार, यानी कि पहले भी PDM के इत्तेहादी थे पीपल्स पार्टी वाले, उसका हिस्सा नहीं थे, यानी कि हुकूमत का हिस्सा या उस तरह से चीज़ें नहीं थी। लेकिन MQM जो है वो PDM का भरपूर तरीके से हिस्सा थी और PDM में वो शामिल थे। पीपल्स पार्टी का सिर्फ इत्तेहाद था PDM के साथ। MQM और पीपल्स पार्टी ने PDM के साथ चलने से इनकार कर दिया है और MQM और पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने के PDM के फैसले की भरपूर मुखालफत की है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि PDM ने फैसले से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया, हम इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। MQM ने भी कराची से अपने उम्मीदवार तमाम हलकों से खड़े करके इलेक्शन लड़ने और भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने का फैसला किया है। ये वो इंतखाबात हैं जो 35 सीटों के ऊपर होंगे, जिसके अंदर नून लीग और PDM की बाकी जमातें, जिसमें मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातें शामिल हैं, वो अपने उम्मीदवार नहीं देंगी। जबकि MQM और पीपल्स पार्टी जो हैं वो हुकूमत का इस मामले में साथ न देते हुए ये उन्होंने फैसला किया है कि हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी जो ख्वाहिश है वो हमारे ही फैसले हैं और हम अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद करेंगे। इससे कबल ये खबर आपको दी थी, जिस खबर को आगे बढ़ाते हुए हम ये बात करेंगे कि सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी इमरान खान साहब से। फिर ज़मान पार्क से वो बनी गाला मुंतकिल होंगे, जहाँ पे बुलेट प्रूफ उनके लिए 2 कमरे बनाए गए। जब सिक्योरिटी वापस ले ली गई, जब पंजाब की हुकूमत ख़त्म हुई, तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने इमरान खान साहब को आज़ाद कश्मीर के जो पुलिस अफसरान हैं या जो पुलिस के सिपाही हैं वो उनकी सिक्योरिटी के लिए मामूर किए हैं लाहौर में। बल्कि जहाँ पे भी इमरान खान साहब रहेंगे वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अब नौजवान पुलिस अफसर उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनके सिक्योरिटी अफसर के तौर के ऊपर उनके साथ होंगे। इन पुलिस के नौजवानों का इंतखाब आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली से किया गया है और ये बताया गया कि वो सादा कपड़ों में, बजाय इसके कि वो वर्दी पहने, वो सादा कपड़ों में मलबूस होते हुए इमरान खान साहब को सिक्योरिटी फराहम करते हुए उनके साथ रहेंगे। चूँकि आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है, पाकिस्तान में खान साहब की कहीं पे कोई हुकूमत नहीं रही, तो इस हुकूमत से फ़ायदा लेते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ाद कश्मीर पुलिस की मदद ली गई और पुलिस अफसरान नौजवान जो हैं वो सुना गया, बताया गया कि वो वहाँ पहुँच भी चुके हैं लाहौर में। अब देखना ये होगा कि खान साहब ने जो इरादा किया है, मैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा, इंतखाबात के हवाले से बात चल रही है और प्लस असम्बलियों के इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात। अब आगे चल के उनके हवाले से जो केसेस भी हैं, पहले तोशा खाना था वो बंद हो गया एक तरह से, उसके ऊपर बातचीत हो कोई नहीं रही। दूसरा केस आगे कल से जिसके ऊपर बहस मुबासा शुरू होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो सीता वाइट केस है। इसके अलावा उनके नकाह के हवाले से भी कुछ चीज़ों को वजह बना के मज़ीद केसेस जो हैं वो ओपन किए जा सकते हैं। अब देखते हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा बतौर वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार होते हुए किस नौइयत की कैंपेन चलाती हैं। उन्होंने अपने जलसे जुलूसों का शेड्यूल का ऐलान कर दिया। ये सियासी माहौल किस तरफ जाएगा, मुल्क की मैशत कैसे ठीक होगी, IMF की नई शराइत के ऊपर कब से अमल दरामद होगा, मज़ीद पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा तो नहीं होगा, क्या आवाम जो हैं वो इस महंगाई से तंग आएंगे, क्या कुछ एहतजाज होंगे, क्या असम्बलियों के इलेक्शन तक ही करवा देने में जो हुकूमत है वो कौमी इंतखाबात को डिले कर सकेगी और इंतखाबात में कौन कामयाब होगा, किस तरफ ये सियासी हालात जाएंगे। आपको मज़ीद इन खबरों से बाखबर रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा।
ابرار قریشی کے ساتھ